16 नवंबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। हमने 7 अक्टूबर को विंटर सीज़न की वेजिटेबल्स की और फूलों वाले कुछ पौधों की सीड्स लगाए थे और हर हफ्ते आपको अपडेट भी दी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाया भी और आप लोगों को शो भी करवाया। आज 16 नवंबर है, मतलब 40 दिन बीत गए हैं और 40 दिन में हमारे कितने पौधे मरे, क्या रिज़ल्ट मिला, ये आप लोगों के साथ शेयर करने हाजिर हुआ हूँ। ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ने मेरे हाथ में बहुत ही बरकत रखी है। जो काम भी करता हूँ उसका 99% रिज़ल्ट अच्छा पाता हूँ। कभी कभी अपनी गलती की वजह से बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन मोस्टली मैं कामयाब ही होता हूँ। ये अल्लाह का एहसान है मुझ पर। हमने मिर्च के पौधे, डेलिया के पौधे, मैरीगोल्ड के पौधे और टमाटर के पौधे शिफ्ट किए थे ग्रो बैग्स के अंदर और उनमें से एक भी मरा नहीं। सभी की ग्रोथ बहुत ही स्टेबल और अच्छी अंदाज से बढ़ रही है और किसी किसी मिर्च के पौधे को तो छोटी सी कलियां लगना भी अभी से शुरू हो चुकी हैं। कल ही मैंने देखा किसी पौधे को बारीक बारीक से बड़ लगना शुरू हो गए, कलियां लगना शुरू हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम इनका फ्रूट हासिल नहीं करेंगे। अगर कोई फूल लगने की कोशिश में आया भी तो उसको हम पिंच कर देंगे, तोड़ देंगे, क्योंकि छोटे से पौधे के ऊपर इतना बोझ पड़ना नहीं चाहिए। मिर्च के पौधे जब भी हम लगाते हैं, जैसे ही वो ग्रोथ कर रहे होते हैं उनके पत्ते बड़े बड़े साइज़ के हमें देखते हैं और जैसे ही वो फूलों पर आ जाता है, पौधा फ्रूट पर आ जाता है, मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं तो पौधे के पत्ते छोटे पड़ जाते हैं, मुड़ने भी लगते हैं और उनका साइज़ भी छोटा हो जाता है। हम समझते हैं शायद इसको किसी खाद की कमी है या कोई बीमारी का हमला हो गया। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। जब पौधा फूलों पर या फ्रूट पर या कलियों पर आ जाए तो उसका सारा फोकस अपने फूलों की तरफ और उन कलियों और उन फ्रूट की तरफ होता है, पत्तों की तरफ नहीं। इसलिए पत्तों की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है, पत्तों का साइज़ इंक्रीज़ ज़्यादा नहीं होता है, छोटा ही रह जाता है। जैसा कि अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मिर्च के पौधे को कितनी सारी मिर्चें लगी हुई हैं। जब ये पौधा छोटा था, जब इसका सीज़न नहीं होता तो इसके पत्तों का साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है, बड़े साइज़ के पत्ते होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही इनको मिर्चें या फूल या कलियां लग जाती हैं तो इनका साइज़ छोटा पड़ जाता है और पत्ते भी मुड़ने लगते हैं। हम समझते हैं शायद किसी बीमारी ने हमला कर दिया, इस वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए मिर्च के पौधे हों, टमाटर के पौधे हों, जब उनके पत्तों का साइज़ छोटा होने लगे तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं। और ये देखिए जी, मैरीगोल्ड के पौधे सभी की ग्रोथ हुई, एक भी हमारा पौधा स्ट्रेस में नहीं आया और ना ही वो मरा। सभी की ग्रोथ बहुत ही कमाल अंदाज से बढ़ रही है। जितने भी पौधे हमने शिफ्ट किए थे सभी की ग्रोथ हुई। और डेलिया के पौधे की देखिए, काफ़ी अच्छी अब ग्रोथ बढ़ना शुरू हो चुकी है। लीव माइनर था, इसके ऊपर मैंने स्प्रे किया था, कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ शेयर किया था। सरसों का तेल और लिक्विड सोप या कोई सा भी बाल धोने वाला शैम्पू, उसको मिक्स कीजिए और पत्तों के ऊपर, नीचे, फूलों के ऊपर, फ्रूट हो, जैसा भी पौधा हो आप उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इससे कीड़े भी किसी हद तक कंट्रोल रहते हैं और कोई फंगस का हमला भी जल्दी नहीं होता। हमारा सिर्फ एक पौधा स्ट्रेस में है, वो भी डेलिया का। एक बैग के अंदर मैंने दो पौधे शिफ्ट किए क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं थी, इसलिए मैंने एक ग्रो बैग के अंदर दो पौधे शिफ्ट किए हुए हैं और इसके अंदर तो आई थिंक 3-4 पौधे एक साथ में ही शिफ्ट मैंने कर दिए हैं। तो ग्रोथ अच्छी पा रहा हूँ। गोडी में हर 3 से 4 दिन के बाद हल्की सी कर रहा हूँ ताकि ऊपर वाले सरफेस के ऊपर फंगस ना लगे और वो ग्रीन सी मॉस ना आए। एरेशन सिस्टम अच्छा बना रहेगा तो पौधों की ग्रोथ होती ही रहेगी। जहाँ पर ये पड़े हुए हैं यहाँ पर फुल डे की धूप तो नहीं आती है, लेकिन ब्राइट लाइट आती है। इनकी ग्रोथ से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। जब पौधे की ग्रोथ सीधी ऊपर वाली साइड पर बढ़ने लगे, लेफ़्ट राइट ना हो बल्कि स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर हो, तो समझ आइएगा उसकी रोशनी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल पूरी हो रही है। अगर वो लेफ़्ट राइट रहेगा, झुका सा रहेगा, तो समझ आइए उसकी पौधे की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही रोशनी की। इसलिए उसकी जगह को चेंज करके फुल धूप में या रोशनी वाली जगह पर रखना पड़ेगा। इनकी ग्रोथ अच्छी है और कुछ पौधे अभी भी मेरे पास हैं। अगर कोई पौधा मरता है तो यहाँ से मैं लूँगा और उसको वहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी नौबत भी आने वाली है। चुकंदर और कुछ शलजम के पौधे, इनको मैंने थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर शिफ्ट कर दिया था, ट्रांसप्लांट किया था ये देखने के लिए कि क्या मिट्टी के अंदर फ्रूट बन पाएगा या नहीं। ये तो अभी वक्त ही बताने वाला है हमें। हम अभी इसको निकाल कर नहीं देखेंगे क्योंकि अभी कुछ भी नीचे बना नहीं होगा। अगर रूट फूली भी हुई तो थोड़ी सी फूली होगी, अभी चुकंदर बनी नहीं होगी, इसलिए कुछ हफ्तों का इंतज़ार करना पड़ेगा। शलजम के पौधे भी बिल्कुल ठीक ग्रोथ कर रहे हैं, जैसा कि ग्रोथ को होना चाहिए। ये देखिए, ये ग्रोथ यहीं से शुरू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे वाली जो टहनी है वो ज़्यादा लंबी हो जाए और ये एक साइड पर गिर जाए तो वहाँ से पत्तों की ग्रोथ शुरू हो, जैसा कि ये देख सकते हैं शलजम के बहुत सारे पौधे। ये देखिए, जैसा कि ये वाली जड़
मिट्टी के अंदर होनी चाहिए थी, यही फूल थी, तो यहाँ से शलजम बनना शुरू होता। तो अब ये देखिए यहाँ से भी ये फूल रहा है, लेकिन ये ज़्यादा फूल नहीं पाएगा, शलजम बन नहीं पाएगा, क्योंकि ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये मिट्टी के अंदर होना चाहिए था, यहीं से शलजम बनता, लेकिन मिट्टी के अंदर होती। तो अब ये फूलने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये ज़्यादा फूल नहीं पाएगी, शलजम मिट्टी के बाहर बन नहीं पाएगा, इसको अंदर होना चाहिए था जैसा कि हमने इनको ट्रांसप्लांट किया था। ये बिल्कुल मिट्टी के अंदर है, यहीं से नीचे से चुकंदर, शलजम, मूली, ये सब कुछ नीचे ही बनता है। और हमारा स्वीट कॉर्न का पौधा भी, ये 3 पौधे एक ग्रो बैग के अंदर लगे हुए, बहुत अच्छी ग्रोथ। 2 ये लगे हुए हैं एक ही ग्रो बैग के अंदर, इनकी भी अच्छी ग्रोथ, और 2 इसमें लगे हुए हैं, इनकी भी अच्छी ग्रोथ। इनको आई थिंक मुझे लगता है काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन ग्रोथ बहुत ही अच्छी अंदाज से बढ़ रही है। पत्ते आप देख सकते हैं कितने ग्रीन हैं। जो भी घास देने वाले ज़्यादातर पौधे होते हैं जिनके पत्ते ज़्यादा निकलते हैं, चाहे वो गाय, भेड़, बकरी का चारा हो, उनको ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, यूरिया खाद की ज़्यादा ज़रूरत होगी, गाय के गोबर की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ताकि उनको नाइट्रोजन मिले, उनके ज़्यादा पत्ते ग्रोथ में आए और उनको फ्रूटिंग हो। और हमारे टिंडा चपनी के पौधों की ग्रोथ काफ़ी स्लो हो गई थी। इनके ऊपर मिलीबग ने भी हमला किया था, एफर्स ने भी हमला किया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, जब मैंने स्प्रे का यूज़ करके बताया था कि कैसे यूज़ करना है, कैसे स्प्रे को बनाना है, तो उसका 1 या 2 स्प्रे मैंने किए हुए हैं। तो बिल्कुल फिट हो गया, ये ठीक ठाक हो गया, कोई भी पत्ता डैमेज नहीं है, कोई कीड़े का हमला नहीं है। और ये देखिए जी, इनकी कलियाँ अब बड़े साइज़ की हो रही हैं, इनको कलियाँ लग चुकी हैं। जब बहुत ज़्यादा पत्ते होंगे तो पत्तों के नीचे फूल या कलियां लगी होंगी, तो फिर फ्रूट वहाँ से बन नहीं पाएगा। पत्तों को थोड़ा सा आपको तोड़ देना चाहिए, ताकि सूरज की धूप, रोशनी उस कली, उस फ्रूट तक जा सके, ताकि उसका साइज़ इंक्रीज़ हो सके। एक का साइज़ बिल्कुल ही छोटा रह गया था, इसके ऊपर भी कीड़ों का हमला था, इसके ऊपर भी मैंने स्प्रे किया। अब जो नए पत्ते आ रहे हैं, इनकी ग्रोथ अच्छी है। और ये देखिए, ये जो कली थी, ये मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बन पाएगी, ये कली पीली होकर गिर जाएगी। जिस तरह ये पत्ता पीला हो रहा है, इस तरह ये भी पीली हो जाएगी। इसके बाद जो पौधे को कलियां लगेंगी वो ठीक लगेंगी, क्योंकि पौधे की हेल्थ आप देख सकते हैं, पौधे का साइज़ देख सकते हैं कितना छोटा है। तो कली लग जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर से फ्रूट बन पाएगा। टमाटर के पौधे सारे के सारे ग्रोथ कर रहे हैं, सवाए एक के। सभी को मैंने शिफ्ट किया, सभी की ग्रोथ अच्छी चल रही है। अब इनके पत्तों का साइज़ देख सकते हैं आप, पत्ते भी बढ़ रहे हैं, पौधे भी बढ़ रहे हैं, अच्छी ग्रोथ भी कर रहे हैं। सभी के ऊपर मैंने वही स्प्रे यूज़ किया था जो आप लोगों के साथ वीडियो बनाकर मैंने शेयर किया था। एक पौधा हमारा ये एक साइड पर गिर गया, ग्रोथ हो रही है लेकिन ये स्ट्रेस में है, लेकिन इसको मैं चेंज कर दूंगा। इसकी जगह पर मैं कुछ पौधे जो बच जाते हैं, फार्मर लोग ऐसा ही करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग के बाद में कुछ पौधे अपने पास नर्सरी में रखते हैं, ताकि अगर कोई पौधा मरता है तो नर्सरी से एक पौधे को उठाया जाए और वहाँ पर जाकर शिफ्ट कर दिया जाए। मेरे पास अभी 1 2 3 4 5 टमाटर के पौधे पड़े हुए हैं। अगर कोई मरता है तो यहाँ से उठाऊँगा, वहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा। ग्रोथ अच्छी चल रही है। परसों मैंने इसकी गोडी की थी और कल बारिश हुई है, रात में भी बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये फिर सरफेस एक जैसा ही हो गया है। सरफेस को एक जैसा आपने होने नहीं देना, हर वक्त हल्की हल्की सी गोडी रहनी चाहिए, भुरभुरी सी मिट्टी रहनी चाहिए, जैसा कि इसकी भुरभुरी सी मिट्टी है, ऐसा होना चाहिए, ताकि एयरेशन सिस्टम अच्छा बना रहे, पौधे की ग्रोथ अच्छी चलती रहे। और मेथी रह गई, मेथी मैंने काटी ही नहीं है, इसको फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। ये देखिए, फूल लगना भी शुरू हो गए हैं। हो सकता है इनके अंदर सीड्स बनना भी बाद में शुरू हो जाएं। और ये देखिए जनाब, ये शलजम है, इसकी ग्रोथ भी हो रही है। इसको मैंने ट्रांसप्लांट नहीं किया था, तो ये देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये मिट्टी के अंदर है, यहाँ से नीचे शलजम भी बन रहा होगा। जो एरिया, जो रूट एरिया, मोटी रूट होती है ना, वो वाली अगर मिट्टी से बाहर ग्रोथ करेगी तो वहाँ नीचे उसके कोई मूली, कोई गाजर, कोई शलजम नहीं बन पाएगा। ये चुकंदर को भी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, चुकंदर के पत्तों की। ये देखिए, ऊपर से सभी पत्तों की ग्रोथ अच्छी है। स्प्रे किया हुआ मैंने, पत्ते कैसे लश ग्रीन हैं, शाइन कर रहे हैं। हमने मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल का स्प्रे किया था और उसके अंदर शैम्पू भी ऐड किया था, ताकि शैम्पू की वजह से झाग बन जाए और वो पत्तों के ऊपर जम जाए। अगर कोई कीड़े हों तो वो साथ में चिपक कर मर जाएं। तो पत्तों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, टहनियों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। ये देखिए, एक जंगल सा दिख रहा है हमें, लाल लाल रंग की टहनियाँ। अब इनके अंदर से कुछ तो फ्रूट बन जाएगा, जो रूट मिट्टी के अंदर होगी वो चुकंदर की सूरत ले लेगी, लेकिन मोस्टली हमारी नहीं बन पाएंगी। ये देखिए, ये वाला एरिया, ये वाला
ये मिट्टी के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये मिट्टी के बाहर है, इसलिए ये फूलने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन ज़्यादा फूल नहीं पाएगा, चुकंदर बन नहीं पाएगी। ये ब्रोकली की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, लेकिन स्लो है, लेकिन स्टेबल है, हो रही है। ये देखिए इसकी भी ग्रोथ हो रही है। जो 2 गमले शेड में पड़े हुए हैं, इस पौधे के शेड में हैं, यहाँ से छन कर धूप इधर आती है तो इनकी ग्रोथ सही नहीं हो रही, बहुत स्लो ग्रोथ चल रही है। इन दोनों के ऊपर कोई शेड नहीं आता, डायरेक्ट धूप आती है, जितने घंटे की भी आती हो, 4 घंटे की, 5 घंटे की, लेकिन डायरेक्ट आती है। शेडी एरिया इनके ऊपर बनता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही 12 बजे के बाद की धूप आए तो इस पौधे के ऊपर धूप आती है, तो यहाँ से छन कर धूप इन छोटे गमलों के ऊपर आती है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ स्लो है। केल की ग्रोथ बहुत कमाल की है, देख सकते हैं भरा पड़ा है हमारा। अब तो ये ग्रो बैग्स भी हमें नज़र नहीं आ रहे, इतनी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ चुकी है। कोई खाद मैंने यूज़ नहीं की है। ये देखिए टहनियाँ काफ़ी हार्ड हैं, वुडी बन चुकी हैं, सख्त लकड़ी बन रही हैं। इसका मतलब पौधे की ग्रोथ स्टेबल चल रही है, बहुत अच्छे अंदाज से बढ़ रहे हैं पौधे और आगे ग्रोथ कर रहे हैं। कमाल है जी। और कट पालक मैंने काटा ही नहीं था, कट पालक को, पालक के पत्ते और भी बड़े हो गए हैं। अब परिंदों को ही मैं ऑफ़र करने वाला हूं। कल बारिश हुई है, सारे पत्ते धुल गए हैं। दिल तो चाहता है कि आज मैं इसको खाऊं, कोई पता नहीं शाम तक इसका मैं सैलेड बनाऊंगा। इनके पत्तों को लूँगा और साथ में मेथी के पत्तों को लूँगा। सब्ज़ी के साथ में एज अ सैलेड भी खा सकते हैं हम। वैसे भी हल्का सा नमक ऊपर डाला हो तो इसको खाया जाए पत्तों को, हमारे अंदर आयरन की कमी हो तो वो भी पूरी हो जाएगी। और ये देखिए 2 हमने शिफ्ट किए थे ऐसी जगह पर जहाँ पर मोस्टली पूरा दिन ही धूप रहती है। ये हैं टिंडा चपनी के पौधे। पत्ते का साइज़ देखिए, मेरे हाथ से भी पत्ते का साइज़ बड़ा हो गया है। पौधे की हाइट कम है, कलियाँ भी लग रही हैं। ये देखिए पिछली वीडियो में आपने देखा था कलियाँ इसकी बहुत छोटी छोटी सी थी, लेकिन 7 दिन के अंदर अंदर ही इनकी कलियों का साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया। अभी तक कोई भी कली खिली नहीं है, फूल की सूरत नहीं लिया है किसी ने भी। और फ्रूट कब बनेगा, हो सकता है 1 हफ़्ता लग जाए, 2 हफ्ते लग जाएं, लेकिन पानी की पौधों को कमी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत कम पानी मिलना चाहिए पौधों को। अगर बहुत ज़्यादा पानी देंगे पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कलियां लगेंगी, फूल खिलेंगे, लेकिन वो गिर जाया करेंगे। इसलिए पानी थोड़ा कम दिया करें ताकि पौधे की ज़रूरत भी पूरी होती रहे और साथ में कोई नुकसान भी ना हो। और धनिया देख लीजिए जनाब, धनिया की ग्रोथ अब तो नीचे जो ज़मीन थी, इसकी मिट्टी थी, वो भी सही से नज़र नहीं आ रही है हमें। हर तरफ धनिया ही धनिया दिख रहा है। कमाल ग्रोथ है। धनिया को ग्रो करना कोई भी मुश्किल बात नहीं है, बस पानी का ख्याल रखना पड़ता है। पानी एक साइड पर देना है, ना कि ऊपर थ्रो करें। जब ऊपर थ्रो करेंगे तो वो धनिया नीचे गिर जाएगा, मिट्टी के साथ टच होगा, फंगस लगेगा, देन वो मर जाएगा, मुरझा जाएगा। तो गार्डनिंग करना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान आपने रखना होता है। उम्मीद है आपके पौधों की ग्रोथ भी ऐसी ही चल रही होगी। अब मैं चलता हूँ, अब अगले 7 दिन के बाद मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।